सभी का स्किल इंडिया इनोवेशन प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि हमारे संस्थान UIT बागेश्वर में स्किल इंडिया की कक्षाएं शुरू होने जा रही है, जिसमें ST, SC, EWS के छात्र छात्राओं को कक्षाएं दी जाएंगी जो 18 से 35 उम्र के बीच में। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहूँगा। मैं विधायक प्रतिनिधि श्रीमान भास्कर दास जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं निकॉम लिमिटेड के सदस्य श्रीमान सुनील तिवारी जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आगे के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मैं गीता जी से निवेदन करूँ। युवाओं के जीवन में ज्ञान और कौशल का प्रकाश फैलाएंगे। धन्यवाद। मैं हमारे मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें।
बेसिकली जो आपके लिए आईटी स्किल की ट्रेनिंग रखी गई है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, ये पूरे इंडिया में चल रही है स्किल डेवलपमेंट। तो उसमें जो सबसे बेसिक जो सेक्टर है आपका, जहाँ पर स्किल सबसे ज़्यादा है, वो आईटी सेक्टर। और सर भी हमारे साथ कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं। तो आईटी सेक्टर में ऐसा है कि सॉफ्ट कॉर्नर जॉब है। सॉफ्ट कॉर्नर मतलब आपको आईटी स्किल डेवलप करनी है, आराम से आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिलता है। लॉकडाउन में तो आपने देखे कि बहुत सारे सेक्टर खत्म हो गए थे, मैकेनिकल सेक्टर सारे खत्म हो गए, प्रोडक्शन सेक्टर बहुत कम हो गए। तो सबसे ज़्यादा जो सेक्टर चला है, जो बूम किया है, किसने किया? आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर में मतलब एक सेक्टर नहीं है, इसके क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है, अभी इंस्टाग्राम मार्केटिंग चल रही है आपकी। जैसे आप गूगल में कोई सर्च मारते हो, कोई कंटेंट सर्च मारते हो, तो सबसे पहले वही कंटेंट आता है जो रिलेवेंट रहता है। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, ये सारी चीज़ें किसमें चल रही है? डिजिटल कंटेंट मार्केटिंग में चल रही है, ठीक है। तो इसमें बैठे बैठे आप क्या कर सकते हो, आपने देखे बहुत सारे लोग रील्स बना रहे हैं रील्स, और इंस्टाग्राम वीडियोस और डिफरेंट टाइप की चीज़ें बना रहे हैं। तो वो कंटेंट आप देखोगे, जैसे यूट्यूब में किसी भी UK07 या किसी का भी फेमस वाले का आप सर्च मारोगे तो उसके पूरे सर्च इंजन आते रहेंगे, जबकि वो कंटेंट आप भी बना रहे हो, ऊपर आपके नहीं आ रहे। तो ऐसा क्या कर रहे हो? तो वही जो एल्गोरिथम है, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जो चीज़ें मीडिया कंटेंट का प्रमोशन है, वो सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती है। जैसे गूगल एनालिटिक का टूल है आपका, या गूगल मार्केटिंग का टूल है। आप देखते होंगे जैसे किसी भी फ्लिपकार्ट में आपने कोई भी कंटेंट सर्च मारा या शॉपिंग की, तो उसके ऐड आने लग जाते हैं जब तक आप वो खरीदो ना, चलते हैं ना। तो ये सारी क्या है, ये डिजिटल मार्केटिंग का क्या है, एक प्रमोशन है। तो इसमें हमने जो 45 सीटें आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग की रखी है, और दूसरी जो 35 सीटें हैं वो किसके लिए रखी है? आईटी हेल्प डेस्क अटेंडेंट। अब दूसरा कोर्स की मैं बात करूं, आईटी हेल्प डेस्क अटेंडेंट। अब आईटी जो सेक्टर है आपका, वो हर जगह है। स्कूलों में चले जाओ, सारे इक्विपमेंट कौन से आगे? आईटी के आगे। देखे आपने वहाँ पर प्रोजेक्टर लग गया, डिजिटल पैनल लग गया, वाईफाई लग गया। पर उनको अब आपने देखा है कि कोविड में जो क्लासेस है वो भी किसमें हो रही है? ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग आपको आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? तो कंटेंट राइटिंग के लिए फिर क्या है आपके लिए? आईटी हेल्प डेस्क का क्या है, एक कोर्स बना है। तो उसमें क्या है, जैसे आपने देखे बहुत सारे लोग दिल्ली नोएडा में बीपीओ भी है। जैसे किसी की प्रिंटर खराब हो गया, जैसे आपका कोई प्रिंटर या कोई आईटी इक्विपमेंट खराब हो जाता है, तो आप तो क्या करते हो? कॉल लॉक करते हो। जैसे आपने देखा है कि गूगल में आपका मान लो कोई पासवर्ड या कोई सर्विसेज लेते हो और आपके टिकट्स वहाँ आते हैं, तो कौन से सारी चीज़ें वो आईटी हेल्प डेस्क अटेंडेंट करते हैं। तो ये वाला जो जॉब है, कैरियर है, इसका बहुत ज़्यादा वॉस्ट है। अगर आपने आईटी हेल्प डेस्क अटेंडेंट का भी कोर्स कर दिया तो आप क्या करेंगे? 18 से लेके 20,000 की नौकरी या 35,000 तक की नौकरी के लिए एलिजिबल है, वो भी घर में है। जैसे अमेजोन वाले क्या है, आपको आधे से ज़्यादा लोग जो आईटी हेल्प डेस्क अटेंडेंट है वो क्या है? घर बैठे बैठे अपना पूरा अमेजोन का काम देख रहे हैं। फ्री में लैपटॉप उनको मिल रहा है, कंपनी प्रोवाइड करा रही है, काम कर रहे हैं, और साथ में क्या है, उनको प्लेसमेंट। तो गवर्नमेंट इस चीज़ों पे देख रही है, और लड़कियों के लिए तो बेस्ट है कैंडिडेट के लिए, क्योंकि उनके लिए क्या है कि मोबिलाइजेशन में दिक्कत आती है, फिर परमिशंस हैं, फिर डिफरेंट टाइप के लिमिटेशन है। तो वो अपना बिजनेस कहाँ से, मतलब अपना कैरियर कहाँ से स्टार्ट करें, तो उसके लिए क्या है आपके लिए ये कोर्सेज हैं। और जितने भी कोर्स हैं, ये जो बच्चा इसको कंप्लीट करेगा, उसके बाद थर्ड पार्टी असेसमेंट होगा। असेसमेंट में क्या है कि असेसमेंट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा जो NSQF और NCVT लेवल का होगा। NCVT आपने देखा है कि जो बच्चे ITI करते हैं और पॉलीटेक्निक करते हैं, उसके इक्विवेलेंट ये सर्टिफिकेशन होगा। तो आप इसको हल्के में मत लीजिए। जिसका भी मतलब सर के द्वारा चयन किया गया 80 बच्चों का, वो बहुत अच्छे लेवल के, अगर उनको भाग्य से भी मौका मिला, 80 में से भी 40 बच्चे प्लेसमेंट हुए, तो उनका एक नया कैरियर स्टार्ट हो जाएगा, वो भी IT सेक्टर। अब तो आपको पता है समूहा में भी TCC मांगा है, तो IT से तो आप बच ही नहीं सकते। और TCC एग्जाम के लिए भी आपको IT के सारे पता होने चाहिए, फंडामेंटल। तो ये एक बेसिक लेवल का कोर्स है, NSQF लेवल 3 का कोर्स है, और आपकी और वीक एक में आपका ऑफ चलेगा। 3 महीने के बाद आपका असेसमेंट होगा। 3 महीने के असेसमेंट में जो बच्चे पास होंगे वो सर्टिफिकेशन और जॉब फेयर के लिए उत्तर आएंगे। इसके बाद जो 80 बच्चे
क्लियर, मतलब अगर उन्होंने पूरा पेपर और एग्जाम क्लियर कर दिया तो जॉब फेयर भी होगा आपके लिए और उसमें कंपनी आएंगी आपको प्लेसमेंट देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज का सबसे ज़्यादा जोर चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे कंटेंट राइटिंग में। चैट जीपीटी कौन कौन यूज़ करता है, आप कर सकते हो, और उसको बहुत सारा एक्सपेंड वे में आप उसका यूज़ कर सकते हो। एआई में आपने देखा कि इंस्टाग्राम में कार्टून वाला चल रहा था, तो एआई बेस्ड कार्टून बन रहे हैं, एआई बेस्ड कंटेंट लर्निंग बन रही है, वीडियोस भी बन रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि हम एआई से पीछे हट सकते हैं। ये ट्रेनिंग मतलब हर लेवल पे चली जा रही है एआई की। अब आप टेक्नोलॉजी को जब सीखोगे तो वो बहुत बड़ा आपके लिए क्या है, डेवलप। सरकार और यूरोपियन जो कंट्री है उनकी एक्सपेक्टेशन सैलरी वो जो कही गई है वो ये कही गई है कि 2028 या 32 में 2 लाख से ज़्यादा रोजगार एआई में बनेंगे और मशीन लर्निंग में बनेंगे। तो आप इसमें एआई का भी हमने सेक्शन ऐड किया है, उसकी वर्कशॉप भी चलेगी आपके 3-4 दिन की। अगर मान लो कि 10 दिन या मैक्सिमम 50% भी आउटपुट ले लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम, ठीक है। तो मैं इसके साथ ही समाप्त करता हूँ, ठीक है। कोई कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला रखा है। गीता आर्या जिसने आज पढ़ने संवारने में कोई कसर पूरी नहीं करी। बहुत बढ़िया, आपको बताइए क्यों आपको संबोधित करें। बेहतरीन संचालक हमारे साथ बैठे हुए हैं, उसी कार्यक्रम के तहत इस स्किल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के उद्घाटन समारोह में हमारे बीच में हैं हमारे नेटकॉम लिमिटेड के जो भी प्रोजेक्ट को देख रहे हैं हमारे जोशी जी, नौटियाल जी हमारे बीच में, आप दोनों का स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे कैलाश कांडपाल जी और विनोद कांडपाल जी सुपरिचित चेहरे हैं और अभिनंदन करता हूँ। और मैं देख रहा था बहुत बच्चे हमारे वो लेने आते हैं पुरस्कार, कुछ तो शर्माते बहुत हैं, तो उसके लिए आपको हमेशा आगे आना चाहिए अपने मन से, स्वयं से। क्योंकि अगर अपने स्वयं के जीवन में हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो इनिशिएटिव हमें खुद से लेना पड़ेगा। तो उम्मीद है, क्योंकि ये कई बार हम सोचते हैं कोई चीज़ बहुत जिसमें पैसा लगता है तो हमको प्रीशियस लगती है, बहुत महंगी चीज़ें हमको लगती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको लग जाता है। तो सरकारें कुछ ऐसे कार्यक्रम चला रही है जिसके माध्यम से हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आजकल पारंपरिक पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से अपने जीवन में हम जीविकोपार्जन कर सकते हैं, अच्छी तनख्वाहें ले सकते हैं, अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। अब वो समय चला गया, आप जानते हैं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन करके पीजी के कोर्स करके सोचते थे हमें नौकरियां मिल जाएंगी। उसके लिए कई बार हमें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करनी पड़ती है। स्किल क्या चीज होती है सब जानते हैं, ऐसी चीज जो आपको दूसरों से बेहतर और अलग बनाती है। तो ऐसे कार्यक्रम हमारी सरकारें आयोजित कर रही हैं।
दोनों कांडपाल बंधु कर रहे हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जोशी जी को, इतने अच्छे कार्यक्रम वो बागेश्वर में जैसे जनपद में लेके आए। मैं भी हम लोग बैठ के वार्ता कर रहे थे कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे, क्योंकि हमारा गरुड़ क्षेत्र आता है, काफलीगैर आता है, और ऐसे जो कार्यक्रम है जिसके माध्यम से बच्चों को हम और ज्यादा उनके स्किल डेवलपमेंट को मदद कर सकते हैं, उनको रोजगार सृजन के लिए हम लोग सहायता कर सकते हैं, तो इसका आप लोगों को जरूर फायदा उठाना चाहिए। मैं क्योंकि खुद अब एक आईटी एक कंप्यूटर मतलब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, और मैं इस बातों को जानता हूँ कि आपकी अच्छी शिक्षा आपको जीवन में क्या आपके बदलाव ला सकती है। तो उन्होंने बोला, उनका जवाब बड़ा सिंपल था। हमने कहा यार हमको रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। वो क्या है, मुझे जाना है, मुझे बस पकड़नी है, मुझे सामान लेने जाना है, मुझे रास्ते पूछने हैं, तो मुझे किसी और की सहायता की जरूरत ना पड़े। इसीलिए मैं अपने लिए पढ़ाई कर रही हूँ, ताकि मैं डिपेंडेंट ना हो जाऊं किसी अपने हस्बैंड पे, मैं अपने बेटे पे कि मुझे जवाब मेरे को मार्केट लेके जाएगा और मेरे लिए सामान खरीद के लाएगा। मैं स्वयं जाती हूँ, अगर मुझे 10 किलोमीटर दूर से कोई ऐसी चीज जो मुझे यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो मैं 10 किलोमीटर दूर जाती हूँ, बस पूछती हूँ, वो सामान का प्राइस मुझे पता होना चाहिए, इसके लिए पढ़ रहे हैं। अब सोचिए 60 से 72 साल के लोग भी ऐसे अपने अंदर, उनके अंदर जिज्ञासा है कि मैं कुछ सीखूं। और आपको पता है आपका जो ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है ये आईटी सेक्टर में है, और आईटी सेक्टर का बहुत महत्व है आज के टाइम पे। आज के टाइम में 3 इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले में आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो आपकी ये आईटी इंडस्ट्री आती है, जिसमें आपके फोन्स आते हैं, सभी सोशल मीडिया किसी भी टाइप का होता है। दूसरे में आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, दवाई और जीवन में निरंतर यूज करते हैं। तीसरा आपके फैशन इंडस्ट्री, जिसमें आदमी बॉडी बनाता है, कपड़े पहनता है, अच्छे लाइफस्टाइल, जिम ये सब करते हैं। शाम को 7-8 बजे जब घर अपने ऑफिस में आता है, बैठता है, ऑफिस से घर आता है, देखता हूँ चीज़ों को, यहाँ पे मैं घर पहुँच गया, अपना इंस्टाग्राम पे सर्च करता है, अपना फेसबुक सर्च करता है, तो वो आपको लाइक देगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको सीखनी है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, आप इससे बहुत कुछ सीख के जाएंगे, और इसके साथ साथ ये आपको प्लेसमेंट भी दे रहे हैं। ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है जो आपसे कहता है आपको पढ़ाई के बाद में आपको नौकरी लगा दूंगा, तो अच्छी फीस वसूलने के बावजूद प्लेसमेंट नहीं दी जाते। तो सरकार ने ऐसी व्यवस्था करी है, तो उसका आप बहुत निरंतर अच्छा लाभ उठाएंगे, ऐसे मेरी मंगल कामनाएं आप सबके लिए है। मैं आपके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और जो आयोजक मंडल को बधाई भी देता हूँ, इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने करा हुआ है। और आपसे निवेदन भी करूंगा कि हमारे बागेश्वर जनपद के, क्योंकि बागेश्वर जनपद पूरा हमारा है, वहाँ पे और कार्यक्रम भी आप लोगों को करने चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम ऐसे हैं जो बच्चों के रोजगार सृजन के लिए हम कई बार स्कूल में भेजते हैं बच्चों को। मैं अपनी तरफ से कई कंपनी में भेजने की कोशिश करता हूँ, पर उनके अंदर अच्छा स्किल ना हो जाने की वजह से वो वापस आ जाते हैं। क्योंकि आपको पता है नेताओं के पास सिफारशी लोग बहुत आते हैं, कहते हैं कि हमको नौकरी पे लगा दीजिए, ये कर दीजिए, परंतु जब आपके अंदर वो स्किल नहीं है, अगर आप कंप्यूटर का बेसिक आपको नॉलेज नहीं होगा, तो आप उन चीजों को कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे उम्मीद है आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने को आप अच्छे तरीके से स्किल्ड कर पाएंगे, उस चीज का अच्छा लाभ ले पाएंगे, और जो हमारा देश का विकास है, हमारे भारत के विकास में अपना योगदान देंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, ऐसी मेरी मंगल कामना है आप सबके लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ आयोजक मंडल को, मुझे भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला, और मैं स्वयं आया क्योंकि माता जी को आना था, वही कार्यक्रम में व्यस्त थी। क्योंकि मेरा ये सेक्टर है तो मैंने पढ़ाई इसमें करी है, तो मुझे लगता है कि मैं चाहता हूँ बच्चे उस चीज में करें, आगे वो बढ़े, ऐसी मेरी मंगल कामना है सबके लिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। के डायरेक्टर जीवन कैलाश कांडपाल जी को मंच में आमंत्रित करूंगा कि वो अपना संबोधन करे, आपका संबोधन करे, और कार्यक्रम का समापन भी। बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं इस कार्यक्रम सफल बनाने पर हमारा सहयोग दिया। साथ साथ निटकॉन लिमिटेड के प्रतिनिधि सुनील कुमार जोशी जी और अनूप जी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपना समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ ही इस आयोजक में और इस आयोजन के सभी आप युवा साथी और इस कार्यक्रम की आत्मा कह सकते हैं, हम इस कार्यक्रम की आप आत्मा हैं, क्योंकि आपके बिना ये कार्यक्रम होना संभव नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि सोमवार से हमारे संस्थान पर आप लोगों के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसी का ये सेमिनार था, जिसमें आपको किट वितरण कराया गया है। तो
अब मैं अपना समय ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए, क्योंकि आप लोग काफ़ी समय से बैठे हुए हैं और हमारी जो पूरी टीम है, पहले तो मैं इनका बहुत बहुत आभार करता हूँ जिन्होंने स्वागत गीत और दीप प्रज्वलन पर इतनी सुंदर प्रस्तुति दी, और साथ साथ हमारे एंकर कमल और गीता का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूरा सफल बनाने पर सहयोग दिया। साथ ही कैमरा जो संभाले हुए हैं हमारे भुवन पांडे जी का भी मैं बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ कि उन्होंने भी इस कार्यक्रम को पूरा सफल बनाने में सहयोग दिया। तो मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए एक ग्रुप फोटो के लिए सभी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि एक ग्रुप फोटो के साथ साथ इस कार्यक्रम को समाप्ति किया जाए। और आपके लिए हमने नाश्ते की व्यवस्था करी गई है, तो सब नाश्ता करके जरूर जाएं। साथ साथ आप लोग इस कार्यक्रम को क्या कहेंगे? जय हिंद, जय भारत।